हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट। जो कैंडिडेट जोधपुर वैकेंसी का वेट कर रहे थे, वेरियस टाइप की वैकेंसी है। जोधपुर एम्स की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिस है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो गाइज आप देख सकते हो, हम एक एक वैकेंसी की बात करेंगे। तो जो फर्स्ट वैकेंसी है, ये फर्स्ट हम देखना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसी है वो किस बेसिस पे है। ये मॉडल अर्ली इन्वेंशन और सेंटर MEIC अंडर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर अरुण KR सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नियोनेटोलॉजी एम्स जोधपुर एंड नेशनल एडवाइज़र राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डिटेल ऑफ पोस्ट इज पर गिवन बिलो। गाइज ये जो पोस्ट है वो वो मॉडल अर्ली इनके बेसिस पे है, और जो ये है वो नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से है। तो इसमें जो भी पोस्ट रहेगी वो नियोनेटोलॉजी या पीडियाट्रिक से रिलेटेड है। तो हम एक एक जॉब के जो डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे और डेजिग्नेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन और मंथली सैलरी और डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करेंगे। तो फर्स्ट गाइज बात करते हैं हम जो सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस है गाइज। इसमें 3 ईयर एक्सपीरियंस है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, और ट्रेन इन पीडियाट्रिक साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी में ट्रेन रहेंगे उनको मिलेगा मंथली सैलरी 56,100 है, और इनका जो इंटरव्यू रहेगा वो 26 नवंबर को रहेगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, साथ में ये भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये है, एसेंशियल ये है। और सीनियर स्पेशल एजुकेटर की एक वैकेंसी है। तो गाइज ये कौन आवेदन कर सकता है उसकी हम बात करते हैं। जिन्होंने BEd किया है स्पेशल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन BEd, और लोकोमोटर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और डिजायरेबल रहेगा बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। गाइस अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और डिजायरेबल में अगर किसी के पास नहीं हो तो वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन को ही प्रीफर करेंगे, और किसी के पास डिजायरेबल में अगर ये चीज़ है तो उनको प्रीफर किया जाएगा। तो ये सब मेडिकल लाइन की वैकेंसी है, और ईच और एवरी वैकेंसी में एसेंशियल और डिजायरेबल कुछ ना कुछ मांगा गया है, और टेम्प्रेरी बेसिस पे है। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर मेडिकल साइकाइट्रिक एंड सोशल वर्कर। गाइज एक सोशल वर्कर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी कौन फिलअप कर सकता है? सोशल वर्कर मास्टर इन सोशल वर्क इन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन मेडिकल एंड साइकाइट्रिक सोशल वर्कर, एक्सपीरियंस इन पीडियाट्रिक सोशल वर्कर। तो गाइज जो ये वैकेंसी रहेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। ये जो सोशल वर्कर वाली वैकेंसी है, इसमें मास्टर इन सोशल वर्कर 3 ईयर एक्सपीरियंस और पीडियाट्रिक सोशल वर्कर, ये काउंसलर की वैकेंसी होती है, जिसमें फिक्स पेमेंट मिलेगा 53,100, और इसका भी 26 नवंबर को रहेगा इंटरव्यू। सीनियर स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट की वैकेंसी है। इस वैकेंसी में है मास्टर डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडियन अलॉन्ग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। एक्सपीरियंस इन पीडियाट्रिक स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी का है गाइज। तो 53,100 इसकी रहेगी सैलरी, और इसका 25/11 को है इंटरव्यू। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज मॉडल EIC मैनेजर की है ये पोस्ट। मास्टर इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन MDRA अप्रूव बाई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक स्पेसिफिक कोर्स है जिसमें MDRA का कोर्स अगर किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिक क्वालिफिकेशन इन BPT बैचलर इन फिजियोथेरेपी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी कर सकते हैं, और बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स भी कर सकते हैं, और BDS एंड अदर RCI रिकॉग्नाइज्ड डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये एक चीज़ है, BDS एंड अदर RCI रिकॉग्नाइज डिग्री वाले भी कर सकते हैं, BDS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं गाइज। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल हेल्थ प्रोग्राम की है। डिजायरेबल में रहेगा कि शुड बी रेडी इन वर्क कोऑर्डिनेट विद अदर डॉक्टर एंड हॉर्स। जो डॉक्टर्स के साथ अगर जिन्होंने कोलैबोरेट करके काम किया है वो भी कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो बेसिक सैलरी रहेगा वो 47,600 रुपये मिलेंगे गाइस।
और इसका है 11 सितंबर को इंटरव्यू। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिटरी स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ट्रेनिंग इन पीडियाट्रिक ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। जो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और 44,900 फिक्स पेमेंट है। 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट है इंटरव्यू की। आप अप्लाई करने के बाद 25 नवंबर को इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर है सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी MOT फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया से किया हुआ हो, विथ मिनिमम 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस पोस्ट PG डिग्री। PG डिग्री के बाद मास्टर डिग्री के बाद 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और डिजायरेबल में है कैंडिडेट शुड बी एफिशिएंट इन डीलिंग केस लाइक ऑटिज्म, जो मतलब बोल नहीं सकते हैं, ADHD डिसऑर्डर के हैं, अदर न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। और इसका जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 53,100 रुपये रहेगा बेसिक पेमेंट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करते हैं। ये सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट था और ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स है, जो आफ्टर एम्पुटेड हो जाते हैं लेग से या हैंड, उनके रिलेटेड है। और इसका जो बेसिक पेमेंट रहेगा वो 44,900 रुपये रहेगा और 26 नवंबर को इसका इंटरव्यू है। एसेंशियल डिग्री है डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन अंडर DEIC। नेक्स्ट 9 नंबर की बात करते हैं गाइस, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी है फिजियोथेरेपिस्ट वालों के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस गाइस। इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा मांगा गया है। और आफ्टर पोस्ट PG के बाद का है गाइस, पोस्ट PG के बाद का एक्सपीरियंस है। डिजायरेबल कैंडिडेट शुड बी एफिशिएंट इन डीलिंग चिल्ड्रन, जिन्होंने चिल्ड्रन से रिलेटेड अगर उन्होंने डील किया है तो उनको प्रीफर किया जाएगा। सीनियर ऑप्थोमेट्रिस्ट मास्टर ऑप्थोमेट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन पीडियाट्रिक ऑप्थोमेट्री। 35,400 रुपये का इनका रहेगा और 22/11 को इनका रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, पोस्ट की भी बात करते हैं। उनमें सब में एक एक पोस्ट है। इसमें 11 नंबर सीनियर नर्स है, स्टाफ नर्स है। एसेंशियल BSc नर्सिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस है और डिजायरेबल एक्सपीरियंस नियोनेटल और पीडियाट्रिक नर्सिंग है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन फिजियो। ये 44,900 रुपये इसका पेमेंट रहेगा और 28 नवंबर को इसका इंटरव्यू है। फिजियोथेरेपिस्ट बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया, डिजायरेबल कैंडिडेट शुड बी एफिशिएंट इन डीलिंग चिल्ड्रन। इनका जो बेसिक पेमेंट रहेगा वो 44,900 और 26 नवंबर को इसका इंटरव्यू रहेगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 13 नंबर की बात करते हैं। ये जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, मास्टर डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, डिजायरेबल ट्रेनिंग इन पीडियाट्रिक साइकोलॉजी है। 44,900 बेसिक पे है और 26 नवंबर को इसका इंटरव्यू रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, ये है लाइसेंस एंड MIS ऑफिसर। ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। एसेंशियल मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इट्स इक्विवेलेंट प्रीफर पब्लिक रेलिवेंट। BCom जिन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री वाले 55% में जिन्होंने किया है वो इसके लिए है। और BCom BBA BMS इन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस इन वर्किंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी इसमें MIS की जो वैकेंसी में। एंश्योर प्रोटेक्टिव लिसनिंग बिटवीन द टीम्स, एंश्योर द completion at paperwork, help construction team resolving day to day, ensure coordination with all stakeholders, create and maintain MIS report and record of data management। इनका सैलरी रहेगा 35,400 रुपये। 21 नवंबर को इनका इंटरव्यू है। जो एम्स में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जिन्होंने सोच रखा है या जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। एक ही पोस्ट है बट अच्छी है। ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल है बुक कीपिंग एंड डाटा एंट्री, मस्ट रिक्वायर गुड टाइपिंग स्पीड। 29,200 रहेगा इसका पेमेंट। 21 नवंबर को इंटरव्यू है। ECG टेक्नीशियन की एक पोस्ट है और वो डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी मांगा है। 29,200। EEG टेक्नीशियन साइकेट्रिक में EEG के लिए भी इन्होंने मांगा है। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है। 29,200 है।
लैब टेक्नीशियन भी 29,200 है। बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी मांगा गया है। डीएमएलटी विद 2 ईयर लेबोरेटरी एक्सपीरियंस। अगर डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, और अगर डीएमएलटी है, डिप्लोमा है, तो 2 ईयर की रिक्वायरमेंट है। तो डेंटल टेक्नीशियन एसेंशियल डेंटल में अगर कोई जो है तो 29,200 रहेगा। डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन है, और एमटीएस की पोस्ट है। हाई स्कूल 10th पास है प्रीफर, वो भी साइंस में। हाई स्कूल प्रीफर साइंस स्ट्रीम। मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। 12th पास है। 18,000 रुपये रहेगा। 21 नवंबर को इनका इंटरव्यू है। तो गाइस ये एक पढ़ लीजिएगा। द टेनर ऑफ द ऑल अबोव पोस्ट विल बी 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। गाइस ये प्योर कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी बेसिस है, और ये एक जो कार्यक्रम है बाल सभा, उस कार्यक्रम के तहत लिया जाएगा, और ये 9 मंथ के लिए ही है। ऑल कैंडिडेट शुड सबमिट द फील्ड एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड बायोडाटा on the day of a walk-in interview and should appear in person for walk-in interview along with all relevant original document and one set of self-attested photocopy of document recognize age, qualification and relevant experience. Relevant date at 9 a.m. at follow address, and also be willing a candidate unable to present at the time of interview. Easy my email us valid reason with given from and relevant document. ये इस मेल आईडी पे अपन सेंड कर सकते हैं, और जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। और ये इस फॉर्मेट में आपको देना है गाइस, जो आप वेबसाइट पे जाके इस फॉर्मेट पे आप सेंड कर सकते हैं। तो ये है TA DA नहीं दिया जाएगा। और रिपोर्टिंग टाइम ऑफ कैंडिडेट स्टार्ट 9 AM एंड क्लोजिंग टाइम रिपोर्ट इंटरव्यू इज 10 AM। ये रिपोर्टिंग और क्लोजिंग टाइम, उस टाइम आपको रिपोर्ट करने वक्त 9 बजे जाना है, 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है। आफ्टर विच नो एडिशनल कैंडिडेट वुड बी एंटर। 1 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हो। ये जो टाइम प्रिस्क्राइब टाइम है 9 से 10 बजे के बीच में आपके फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में आप इंटरव्यू देना पड़ेगा। द अबव पोस्ट आर फिल अप ऑन प्योरली टेम्परेरी बेसिस, जो मैंने आपको पहले बताया था। को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट द कैंडिडेट विल हैव नो राइट टू क्लेम फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्स जोधपुर और कंटिन्यूएशन ऑफ हिज ईयर सर्विस इन एनी अदर प्रोजेक्ट। आप चाहकर भी कंटिन्यूस आगे नहीं बढ़ा सकते अपनी जॉब को, और ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है, सिर्फ 9 मंथ के लिए ले रहे हैं। नो इंक्वायरी शाल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड आफ्टर ड्यू डेट। इसके बाद में आपसे कुछ भी पूछताछ वगैरह या जानकारी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, इसी टाइम आपको करना पड़ेगा। पोस्ट में भी इनकी जो डिग्री, इससे ज़्यादा पोस्ट बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और एजुकेशनल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड बी फॉर्म और रिकॉग्नाइज बोर्ड। सारे जो डिग्री वगैरह है वो सही तरीके से होने चाहिए, अपडेट। और एक्सपीरियंस रिक्वायर स्पेशल शुड बी एक्सपीरियंस रिक्वायर, जो भी एक्सपीरियंस दे रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वो देना पड़ेगा। पर्सनल वर्किंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शुड बी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप गवर्नमेंट में काम किया है तो आपको उस NOC लाना पड़ेगा, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम। और TA DA विल बी एडमिसिबल नो अपीयर ऑफ इंटरव्यू। TA DA नहीं दिया जाएगा आप आते वक्त। दिस पोजीशन विल बी प्योरली ऑन टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। द सैलरी इज ए कंसोलिडेशन सम विदाउट एनी अदर बेनिफिट एंड बेस ऑफ ए एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाएगा सैलरी के अलावा। कन्वेशन इन एनी फॉर्म विल बी डिसक्वालिफिकेशन। एज कंसेशन भी एक्सटेंड सर्वेंट रिटर्न इस प्रोजेक्ट में भी एडमिशन। तो गाइज ये सब कुछ देख के आप फिलअप कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हैव ए गुड डे।